मैं अंधकार में बहुत ही भयभीत हूँ। तुम आओ मेरे किरणमित। तुम देवलोक के मंदार गीत हो। निस्वार्थ प्रेम तुम्ही से मुझे मिल सकती है। बहुत ही प्यार से मैं तुम्हें कितने दिनों से यहाँ पर मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? परमात्मा और आत्मा का मिलन होने का जो इंतजार है यहाँ पर कवि कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी की पाठ्य पुस्तक से जो पद्य भाग है उसमें से जो छठा कविता है तुम आओ मन के मुग्धमित, इसको आज हम देखेंगे। देखिए, इस कविता को देखने से पहले हम इसके जो कवि है डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति जी, उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति जी, इनका जन्म 1936 में बल्लारी नगर में स्थित कोल बाजार में हुई। डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति जो है वह कन्नड़, तेलुगु और अंग्रेजी में समान रूप से लिखने की क्षमता जो है वह रखते थे और ये बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में भी यह काम कर चुके हैं। इनकी जो मृत्यु है वह 28 अक्टूबर 2012 में बेंगलुरु में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: मधुस्वप्न, ज्वाला केतन, श्री कृष्ण गांधी चरित, तुलसी रामायण और पंप रामायण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत जो इनकी कविता है तुम आओ मन के मुग्धमित, इसकी जो शीर्षक की क्या है यहाँ पर बहुत ही आकर्षित है ना। इस कविता में कवि जो है अपनी मुग्ध मीत, मीत मतलब यहाँ पर क्या है? मित्र। मीत मतलब क्या है यहाँ पर? मित्र। अपनी मन की जो मुग्ध, बहुत ही सच्चे जो मित्र है उनको यहाँ पर वह पुकार रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारे आ जाने से, मतलब उनके जो मित्र है, जो मुग्ध मीत है मन के, उनके आ जाने से क्या हो जाएगा? इनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो कहते हैं कि इस संसार में मैं अकेला हूं और बहुत ही भयभीत हूं, बहुत ही डरा हुआ हूं, इसीलिए मेरे हाथ को थामने के लिए, मेरे जीवन को, मेरे जीवन में व्याप्त जो अंधकार है उसे दूर भगाकर फिर से मेरे जीवन को प्रकाशमान बनाने के लिए तुम आ जाओ मेरे मीत, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं करके यहाँ पर वो कहते हैं। देखिए, इसीलिए यहाँ पर दिया गया कि यहाँ पर क्या है? तड़पती हुई व्याकुल आत्मा की दहकती हुई चाह है। तड़पती हुई व्याकुल आत्मा की दहकती हुई चाह है। इसमें एक क्या है? वो कहते हैं कि और एक गूंज है और एक क्या है? कसक है। कसकती हुई कराह, एक कसक है, एक गूंज है यहाँ पर। और क्या है? वो एक मन जो है, मतलब कवि का मन जो है बहुत ही तड़प रहा है अपने मुग्ध उम्मीद से बिछुड़कर। तो वो उम्मीद कौन है? क्यों वहां उसे इतना यहाँ पर पुकार रहे हैं? क्यों नहीं वहां आ रहा है? क्या है? ये सभी हम आगे कविता में देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और एक है कि देखिए, इसमें छायावाद, रहस्यवाद और प्रतीकवाद इनका सम्मिलन है। मतलब छायावाद, रहस्यवाद और प्रतीकवाद का त्रिवेणी संगम जो है यह कविता है, हम ये कह सकते हैं। तो कविता का प्रारंभ देखिए, कविता जो है बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें जैसे अभी कहा रहस्यवाद है, मतलब एक मार्मिकता जो है इस कविता में है। तो यहाँ पर कविता के प्रारंभ में कवि क्या कहते हैं? अपने मुग्ध मीत से, अपने मधुर मित्र से वह क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं तमस्तों में भीत भीत, जट आवो मेरे किरण मीत। मैं तमस्तों में भीत भीत, जट आवो मेरे किरण मीत, जिससे कि टिमटिमाता चिराग, फिर जल उठे सूर्य चंद्रमा रीत। तुम आओ मन के मधुर मीत, मुस्कुराए मेरी मधुर प्रीत, जिससे कि दोपहर बने प्रात, चिर पाप बने प्रांजल पुनीत। देखिए, कितनी सुंदरता से इस कविता की रचना उन्होंने किया है ना। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था और इस शीर्षक में ही है, ये सभी बातें जो है वो किससे कह रहे कवि? अपनी मन की जो मुग्ध मित्र है उनसे यहाँ पर वो कह रहे। तो वो क्या कहते हैं, किस तरह यहाँ पर पुकार रहे? मैंने कहा था कि एक गूंज है, एक तड़प है इस कविता में।
एक तड़पते हुई मन को देख सकते हैं, एक तड़पते हुई मन की गूंज को, आवाज को यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो पहले कहते हैं कि मैं तमस्तों में भीत भीत, तमस्त मतलब यहाँ पर क्या है, अंधकार है। तमस्त का अर्थ यहाँ पर क्या है, अंधकार है। मैं अंधकार में बहुत ही भयभीत हूं, तुम आओ मेरे किरणमित। इस अंधकार से मुझे क्या है, बहुत ही डर लग रहा है। इस लौकिक जीवन की जो अंधकार है, इस संसार में जो अंधकार है, मेरे जीवन में जो अंधकार छाई हुई है, उससे मैं बहुत ही भयभीत हूँ। तुम मेरे किरण में तो हो ना, मतलब तुम्हारे आ जाने से मेरे जीवन में प्रकाश क्या है, फैल जाएगा, मेरे जीवन प्रकाशमान हो जाएगा, इसीलिए तुम आ जाओ करके यहाँ पर क्या है, अपने मित्र से कह रहे हैं। आगे वो कहते कि जिससे कि टिमटिमाता चिराग, जिससे कि अभी जो मेरा जीवन है एक चिराग की प्रतीक है, मतलब मेरे टिमटिमाता हुआ जो मेरा जीवन है, मतलब वो कभी भी नष्ट हो सकता है। वो जो मेरा जीवन है वो किस तरह अभी फिर से जल उठे, कैसे, सूर्य चंद्रमा की बाती, उस सूर्य की बाती, चंद्रमा की बाती क्या है, प्रकाशमान होकर जो बुझता हुआ जो चिराग है वह फिर से जल उठे। वो किसके आने से ऐसा हो सकता है, कवि की जो एक मुग्ध मधुर मीत है ना, उसके आ जाने से। इसीलिए वो पुकार रहे, मतलब यहाँ पर वो सिर्फ इतना ही कह रहे कि तुम्हारे आ जाने से मेरे जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा और मेरा जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। मेरे देखिए टिमटिमाता जो चिराग है किसका प्रतीक है, पर उनके कष्टों से भरी हुई, यहाँ पर तड़पती हुई उनका कवि का जो जीवन है उसका प्रतीक है। तो इसीलिए मेरे जीवन में अंधकार छा गया है, वहां मेरा जीवन अभी टिमटिमा रहा है, इसीलिए फिर से उसे प्रकाशमान करने के लिए क्या है, तुम आ जाओ करके अपने मित्र को वहां पुकार रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि तुम आओ मन के मधुर मीत, तुम मेरे मन के मुग्ध मीत हो, मधुर मीत हो, तो तुम्हारे आ जाने से क्या हो जाएगा, मुस्कुराए मेरी मधुर प्रीत, मेरी जो प्रीति, मेरे जीवन में जो प्रीत है वह क्या है, फिर से खिल उठेगा और मेरा जीवन फिर से मुस्कुराने लग जाएगा। इसीलिए तुम आ जाओ, जिससे कि दोपहर बने प्रातः, प्रातः का अर्थ यहाँ पर क्या है, सुबह, प्रातः का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग। देखिए दोपहर किसी को भी पसंद आता है, कड़ी धूप किसी को भी पसंद आती है, नहीं है, वही सुबह प्रातः काल कितनी शीतलता कोमलता उसमें रहती है ना, सबको वह पसंद है। इसीलिए मेरा जीवन अभी दोपहर के समान हो गया, कड़ी धूप है, उसमें मैं तड़प रहा हूँ, इसीलिए उसको फिर से प्रातः काल, उसकी जो शीतलता, उसकी जो कोमलता है उसे दिलाने के लिए तुम फिर से आ जाओ ना। तुम्हारे आ जाने से क्या है, वो शीतलता कोमलता क्या है, सुंदरता जो है मेरे जीवन में आ जाएगी और चिर पाप बने प्रांजल पुनीत, मेरे सारे जो पाप है वह प्रांजल मतलब वो पुनीत हो जाएंगे, वह सभी क्या है, फिर से अच्छा जो है सब कुछ मेरे जीवन में हो जाएगा, इसीलिए तुम आ जाओ मेरे जीवन में करके वो कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अपने अपने जो मित्र है, मन के जो मुग्ध मित्र हैं, उससे वो कहते हैं कि तुम्हारे आ जाने से मेरे जीवन में मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ। देखिए भीत भीत मतलब बहुत ही डरा हुआ हूँ मैं, इस अंधकार से, इस संसार में मैं अकेला पड़ चुका हूँ और इस अंधकार में मैं बहुत ही डरा हुआ। तुम्हारे आने से मेरे जीवन में प्रकाश फैल जाएगा और मेरे जीवन फिर से मुस्कुराने लग जाएगा और सारे पाप क्या है, प्रांजल पुनीत पावन हो जाएगा मेरा जीवन। इसीलिए मेरी समस्या में, इसका अर्थ यहाँ पर क्या, अंधकार दूर होने का अर्थ जितनी भी समस्याएं हैं उनके जीवन में सभी दूर हो जाएगा। इसीलिए उस मित्र के आगमन का वहां इंतजार जो है कर रहे हैं। आगे वो क्या कहता है यहाँ पर, जन्मों के जीवन मृत्यु मीत, मेरे हारों की मधुर जीत, झुक रहा तुम्हारे स्वागत में, मन का मन शिर का शिर विनीत, तुम आओ मम कल्याण राग, झन झना उठे मेरा अतीत, किलकिला उठे कंटक परीत, अंगार हृदय मंदार गीत। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे, कवि कह रहे कि जन्मों की जीवन मृत्यु मीत, मतलब मेरे जन्मों जन्मों की मीत हो तुम, मतलब मेरे जन्म के भी और मृत्यु के भी मीत, इसका मतलब जन्म जन्मांतर के मीत हो तुम, मतलब मित्र हो। क्या हो सकता है, कौन हो सकता है जन्म जन्मांतर का मित्र, तो वो कहते हैं तुम मेरे जन्म जन्मांतर के मित्र हो, सिर्फ इस जन्म जन्म के नहीं, ना ही
अगले जन्म के ना ही पिछले जन्म के, मेरे जन्म जन्मांतर के मित्र हो तुम, मेरे सभी हारों के मधुर जीत हो तुम, मेरे सभी हारों के मधुर जीत हो तुम करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो आगे वो कहते हैं तुम्हारे स्वागत में, इसीलिए मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूँ। ऐसे सच्चे मित्र को तो हर कोई अपने जीवन में चाहता है ना, तो इसीलिए कवि भी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं तुम्हारे इसीलिए तुम्हारे स्वागत में मेरा मन का मन और सिर का सिर जो है बहुत ही विनम्र भाव से जो है झुका हुआ है। देखिए इससे पहले यहाँ पर कविता में हम क्या देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक विनती कर रहे है ना, मेरे जीवन में अंधकार है, मैं बहुत ही भयभीत हूँ, मेरे जीवन को फिर से प्रकाशमान करने के लिए तुम आ जाओ, प्रकाशित करने के लिए करके। तो अभी इसीलिए कह रहे तुम क्या है, मेरे जन्म जन्मांतर के मित्र हो, इसीलिए तुम्हारा मैं स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत मतलब तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे स्वागत में मेरा मन भी यहाँ पर क्या है झुका हुआ है, और मेरा सिर भी बहुत ही विनीत मतलब बहुत ही विनम्र भाव से यहाँ पर वो अपने उस मित्र की जो आगमन है, जो स्वागत है यहाँ पर वह करना चाहते हैं। और आगे वो कहते हैं तुम आओ मम कल्याण राग जन जनन जना उठे मेरा अतीत। देखिए तुम्हारे आ जाने से मेरे अतीत में जितनी भी यहाँ पर कष्ट थे, जितनी भी यहाँ पर क्या है मुश्किलें थे, वो सभी क्या है फिर से वह दूर हो जाएंगे। और क्या है किलकिला उठे कंटक परित अंगार हृदय मंदार गीत। तुम देवलोक के मंदार गीत हो, तुम मंदार गीत हो, तुम्हारे आ जाने से मेरे जीवन में भी क्या है एक मंदार गीत जो है छेद जाएगी। इस कार्य यहाँ पर क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके जो जितने भी कंटक है, जितने भी कष्ट है, जो एक प्रेत की तरह उन्हें यहाँ पर डरा रहे हैं, जो कष्ट है एक प्रेत की तरह उन्हें डरा रहे हैं, वो जो डर है, वो जो कष्ट है, किसके आ जाने से दूर हो जाएगी, उस मित्र के आ जाने से। उस मित्र के आ जाने से वो कष्ट जो है उनके जीवन से दूर भाग जाएंगे, वो सभी मुश्किलें जो है यहाँ पर क्या है समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वो अपने उस मुग्ध मीत को जो है, अपने उस मधुर मीत को जो है, मित्र को जो है यहाँ पर वो बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। आगे वो कहते हैं कितने दिन कितनी संध्याएं कितने युग यूं ही गए बीत, मैं जो पतवर्षा कामी तरुसा हूं कब से शीत भीत, झन झनन झनन झंझा झकोर से झंकृत यह जीवन निशीत, सब क्षणिक वणिक वत स्वार्थ मग्न तुम एकमात्र निस्वार्थ मीत। कितनी सुंदरता से वो यहाँ पर कह रहे, देखिए क्या कह रहे। पहले तो वो कहते कि कितने दिन कितनी संध्याएं मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ पर यूं ही बिता चुका हूं, मुझे ही नहीं पता। देखिए कितनी संध्याएं कितने दिन ऐसे ही तुम्हारे इंतजार में बीत चुका है, ऐसे लगता है कि मानो युग ही बीत गए। कितने दिनों से मैं इंतजार कर, कितनी संध्याएं कितनी रात और कितने दिनों से, मतलब कितना जाने कितने दिनों से, कितने पलों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि न जाने कितने ही युग जो है बीत चुके हैं करके। तो इसीलिए किस तरह यहाँ पर जो पत वर्षा, पत मतलब क्या है यहाँ पर राह, रास्ता, वर्षा मतलब बारिश, कामी मतलब क्या है कामना करना है, फिर इंतजार करना, तरु मतलब क्या है यहाँ पर पेड़। जिस तरह वृक्ष जो है, जिस तरह वृक्ष जो है यहाँ पर क्या करते हैं, राह देखते रहता है। किसकी राह देखते रहते हैं यहाँ पर, बारिश की, उसका इंतजार यहाँ पर वह करता रहता है, करते रहते हैं। कौन करते रहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वह किस तरह बारिश की इंतजार, वर्षा की इंतजार वह करते रहते हैं, ऐसे ही मैं भी तुम्हारा इंतजार करता हूँ, मैं भी तुम्हारा कर रहा हूँ, इंतजार जो है कर रहा हूँ। और मैं भी क्या है यहाँ पर तुम्हें कब से पुकार रहा हूं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो करके यहाँ पर कह रहे। तो मैं क्या है कब से शीत भीत हूँ, मैं कब से भयभीत हूँ, कब से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहे, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि न जाने कितने ही युग ऐसे बीत गए तुम्हारे इंतजार में करके, एक तड़प जो है वह व्यक्त कर रहे हैं।
तो आगे वो कहते हैं कि जन जनन जंजा जकोर से, जंजा मतलब क्या है यहाँ पर, तूफान से। मतलब इस संसार में समस्याएं, कष्ट रूपी जो तूफान है उसमें मेरा जीवन झकझोर गया है। इस कष्ट रूपी तूफान में क्या है, मेरा जीवन झकझोर गया है। यहाँ पर क्या है, मेरा जीवन निशीत हो चुका है। इस तूफान में तड़प तड़प कर, इस संसार में तड़प तड़प कर मेरा जीवन जो है बहुत ही निशीत हो चुका है। सब क्षणिक वणिक, देखिए सब इस संसार में सब क्षणिक है, एक पल में कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। क्षणिक मतलब क्या है, सिर्फ एक पल मात्र है, मतलब वो शाश्वत नहीं है, एक पल में कुछ भी हो सकता है। और लोग जो है बहुत ही स्वार्थी, किस तरह, वणिकवत, मतलब उनकी वृत्ति किस तरह सी है, वणिक वृत्ति मतलब सब व्यापार वृत्ति वाले हैं, मतलब सब लोग मतलबी है, सब लोग व्यापार वृत्ति वाले, मतलब क्या, सब लोग मतलबी है, मतलब क्या है, सभी सिर्फ क्या है, अपनी काम कराना चाहते हैं, उतना ही, मतलब स्वार्थी जो मनोभाव है सब में है, स्वार्थी मनोभाव जो है सब में है। तो ऐसे में तुम एकमात्र निस्वार्थ मीत करके वो कहते हैं। ये जो संसार है पूरा स्वार्थ ही अभी इसमें फैल गया है। वो कहते हैं इस संसार में पूरा स्वार्थ फैल चुका है और सभी लोग स्वार्थी बन चुके हैं। उनकी वृत्ति, उनका व्यवहार किस तरह रहता है, एक व्यापारी की तरह, सिर्फ लेन देन है, मतलब तुमसे कुछ मिलता है तो ही क्या है, तुमसे कोई काम है तो ही तुमसे वो बात करेंगे। तो इस तरह मतलब सभी लोग स्वार्थी हो चुके हैं। तो इस तरह के स्वार्थी जीवन मुझे नहीं चाहिए। इस तरह की जो स्वार्थी संसार है, इस संसार में मैं अकेला पड़ चुका हूँ। तो यहाँ पर कोई भी अच्छा मित्र नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई इस संसार में कोई निस्वार्थ मित्र है तो सिर्फ अकेले तुम हो। तो इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। निस्वार्थ प्रेम तुम्ही से मुझे मिल सकती है। तुम्ही मेरे क्या है, एक मात्र निस्वार्थ मुग्ध मित्र हो करके यहाँ पर वो कह रहे हैं। इसीलिए तुम निस्वार्थी हो, इस स्वार्थी संसार में तुम अकेले निस्वार्थी हो और क्या है, तुम अकेले मेरे मन के मुग्ध मित्र हो। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें कब से क्या है यहाँ पर तुम्हारा इंतजार जो है कर रहा हूँ। जिस तरह पेड़ पौधे जो है बारिश की, वर्षा की इंतजार करते रहते, ऐसे ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे न जाने तुम्हारे इंतजार में ऐसे ही कितने दिन, कितने युग, कितने रात ऐसे बीत गए, मानो मुझे ऐसा लगता है कि न जाने कितने युग ही बीत गए करके यहाँ पर अपनी जो तड़प है, एक उनकी मन की जो तड़प है यहाँ पर प्रकट करते हैं कवि। आगे वो कहते जाते हैं, दुख दैन्य अश्रु दारिद्र धार कर गए मुझे ही मानो नीत। तूफान और इस आंधी में सुनवाने रज का जीव गीत। तैरता रहा तुमको कब से मैं क्रीत क्रीत और प्रीत प्रीत। तेज गगन धरा पर धरी चरण, हे अभीत ए सुभीत। देखिए कितनी सुंदरता से वो आगे अपनी मन की बात जो है अपनी मीत के लिए वो कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर वह, पहले तो कहते कि दुख दैन्य और दारिद्रता से मेरा जीवन निशीत हो चुका है। दुख दैन्य और अश्रु, अश्रु मतलब क्या है यहाँ पर, आंसू, अश्रु मतलब क्या है, आंसू। तो दुख दैन्य और आंसू और उसके साथ साथ जो दारिद्रता है उसमें क्या है, मेरा जीवन जो है धार धार हो चुका है। अश्रु आए दिन क्या है, मेरे जीवन आंसू बहाती रहती है और उसके साथ साथ दुख दैन्य और दारिद्रता मेरे जीवन में इस तरह फैल गई है, मेरा जीवन ही यहाँ पर धार धार जो है हो चुकी है। नींद हर दिन क्या है, मैं ऐसे ही तड़पता रहता हूँ। तूफान और इस आंधी में मानो क्या है, ये जो समस्या रूपी जो तूफान है, मुश्किलें रूपी जो आंधी है, इसमें रज के जो जीव गीत है सुनवाने के लिए तुम आ जाओ हे मेरे मित्र करके यहाँ पर वो कहते हैं। एक क्या है, तुम, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तुम्हारे आ जाने से क्या है, ये जो धार धार हो चुका है, फिर निशीत हो चुका जो कवि का जो जीवन है वह क्या हो जाएगा, फिर से उसमें जीव आ जाएगा, फिर से उसमें जीव आ जाएगा, फिर से उसमें क्या है, एक
सुंदरता, एक मुस्कुराहट, एक प्रीत जो है यहाँ पर आ जाएगा करके वो कहते हैं। आगे वो कहते हैं टेरता रहा, टेरने का अर्थ यहाँ पर क्या है? पुकारना। टेरने का अर्थ यहाँ पर क्या है? पुकारना। टेरता रहा मैं कब से तुम्हें, क्रीत क्रीत प्रीत प्रीत, ऐसे कह रहे हैं। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं। क्रीत मतलब जैसे क्या है? खरीदा हुआ समय, तुम्हें कब से पुकार रहा हूं। तुम ही मेरे प्रीत हो, प्री बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से मैं तुम्हें कितने दिनों से यहाँ पर मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? क्यों फिर अब तक तुम नहीं आए करके वो कहते हैं। कहते हैं कि क्या है, मैं तुम्हें कितनी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं, मानो ऐसा लगता है कि युग ही बीत गए हैं। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम्हें पुकार रहा हूं, फिर भी तुम मेरी आवाज को सुन नहीं रहे हो क्या? या फिर अब तक क्यों नहीं आए हैं? आ जाओ। क्या है, तुम अभीत हो, तुम सुबीत हो। मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी डर जो है तुम में नहीं है किसी तरह की भी। तो मुझे भी ऐसे ही होना है। मेरे जीवन की जो डर है उसे दूर भगाने के लिए तुम आ जाओ। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं करके यहाँ पर वो कवि जो है अपनी मुग्ध उम्मीद को जो है यहाँ पर वह पुकार रहे हैं। आगे वो कहते हैं तुम नहीं सोच सकते कंपित गुंफित है कितनी करुण प्रीत, है निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप है गुण परीत। तुम देव लोक आनंद गीत आशा अखंड शोभ परीत, मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत, तुम आओ मन के मुग्ध मीत। देखिए यहाँ पर वो आगे क्या कहते हैं, तुम नहीं सोच सकते, मैं तुम्हें कितने दिनों से पुकार रहा हूं, कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी कंपित गुंफित हूं, मतलब मैं कितना डरा हुआ हूं। मैं जीवन में कितना डरा हुआ हूं, कितना भयभीत हूं, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे जीवन में तो क्या है, करुणा दिखा कर, हे प्रीत, हे मीत जो है, तुम करो मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो और क्या है, इस अंधकार से मुझे क्या है ऊपर उठाने के लिए, या फिर इस तूफान से मुझे बचाने के लिए, मेरे जीवन में प्रकाश लाने के लिए तुम आ जाओ। मैं कितना भयभीत हूं तुम्हें पता भी नहीं, सोच भी नहीं सकते करके वो कहते हैं। तुम निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप है गुण परित। देखिए तुम निराकार हो, तुम साकार भी हो, तुम निराकार हो, तुम साकार भी हो, मतलब तुम सगुण भी हो और निर्गुण भी हो, और इन सभी स्वरूपों से तुम, इन सभी गुणों से तुम परीत हो, मतलब तुम परे हो। देखिए वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुम सगुण हो, निर्गुण हो, तुम साकार निराकार सभी रूपों से, सभी गुणों से परे हो। सगुण निर्गुण साकार निराकार किस मित्र के बारे में वो बोल रहे हैं? इन सबसे तुम परे हो, इन सबसे तुम परे हो, इन सबसे भी ऊपर हो, इन सबसे अलग हो, तुम आ जाओ। और वो कहते हैं तुम देवलोक के आनंद गीत हो। तुम कौन हो? देवलोक के आनंद गीत हो, आशा की अखंड शोभा परित, और आशा की तुम अखंड क्या है स्वरूप हो, उससे भी तुम ऊपर हो, उससे भी तुम अलग हो। मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत, तुम आओ मन के मुग्ध मित। देखिए मैं स्नेह विकल हूं, स्नेह विकल मतलब क्या है, स्नेह से वंचित हूं। मैं तुम्हारे स्नेह से, एक मुग्ध स्नेह से, एक निस्वार्थ स्नेह से वंचित हूं, क्योंकि यहाँ तो वो निस्वार्थ स्नेह नहीं मिल सकता, क्योंकि इस संसार में सभी लोग स्वार्थी हैं। इसीलिए मैं स्नेह से वंचित हूँ, बहुत ही भयभीत हूँ। यहाँ के जो लोग हैं, मतलब इस लौकिक जीवन में जो लोग हैं, उनकी जो व्यवहार है, किस तरह उनकी जो व्यवहार है, स्वार्थी है वह, तो उससे मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ। मेरे जीवन कष्ट रूपी अंधकार से भरा हुआ है, तो इसीलिए क्या है, मुझे इससे दूर ले जाने के लिए तुम आ जाओ करके यहाँ पर ओके। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं स्नेह से विकल हूँ। क्या है, मेरे जीवन में स्नेह नहीं है, स्नेह से वंचित हूँ। तो मेरे जीवन में वो जो निस्वार्थ स्नेह है, वो जो मुग्ध स्नेह है, वो किससे मिल सकता है? वो प्रेम और स्नेह सिर्फ तुम्ही से।
इसीलिए तुम आ जाओ मेरे मन के मुग्ध मीत करके यहाँ पर वो कहते हैं। देखिए, प्रगीत मतलब क्या है? गीत। मतलब तुम देवलोक के आनंद गीत हो। तुम्हारे आ जाने से मेरे जीवन में भी आनंद, एक तृप्ति जो है फैल जाएगी करके वो कहते हैं। तो ये अब तक जितनी भी बातें वो अपने मित्र के बारे में अभी तक उन्होंने कहा, तो इसमें शायद ही थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि किस मित्र के बारे में बात कर रहे कवि यहाँ पर, किस मित्र के बारे में बात कर रहे? देखिए, आत्मा के किरण मित, आत्मा के मुग्ध मित, मतलब शायद ही वो परमात्मा के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। किसके बारे में? परमात्मा के बारे में। क्योंकि इस लौकिक जीवन में तो कोई भी मित्र हो, सिर्फ वो एक जन्म के लिए हो सकता है, जन्म जन्मांतर का मित्र तो नहीं हो सकता, है ना? तो वो आत्मा की जो एक मित्र है, मतलब जो परमात्मा है, उसके बारे में वो कह रहे। तो इसीलिए एक जन्म जन्मांतर का मित्र जो है वही है आत्मा का मित्र परमात्मा, उसी का ही अंश है आत्मा। और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर वो कहते हैं ना, तुम सगुण निर्गुण साकार निराकार सभी गुणों से परे हो तुम। तो इसीलिए उसी परमात्मा का इंतजार जो है यहाँ पर कवि को है, क्योंकि उसी के आ जाने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं, उसी के मिलन से। देखिए यहाँ पर विरह, अभी एक आत्मा परमात्मा का विरह यहाँ पर हुआ है। विरह का पुरस्कार क्या है? मिलन है। तो परमात्मा और आत्मा का मिलन होने का जो इंतजार है यहाँ पर कवि कर रहे हैं। इसीलिए पहले ही बताया था कि इसमें क्या है? रहस्यवाद, प्रतीकवाद, ये सभी हम यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही मार्मिकता से इस कविता की रचना वो करते हैं। इस कविता में कवि कहते हैं, जब वो कहते हैं कि तुम ही एकमात्र मित्र हो, तुम ही निस्वार्थी हो इस संसार में, और तुम देवलोक के आनंद गीत हो। मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, माना ऐसे लगता है कि युग ही बीत गए हैं, कब तुम्हारा साक्षात्कार होगा। इस तरह एक इस संसार में, इस लौकिक संसार में, इस लौकिक संसार में तड़पती हुई एक आत्मा की कसक है, एक तड़पती हुई आत्मा की जो गूंज है यहाँ पर गूंजती है। कितनी सुंदरता से वो इस कविता की रचना करते हैं कि इसमें हम वो जो तड़प है हम देख सकते हैं। वो तड़प एक आत्मा कि एक आत्मा जो है किस तरह अपने मुग्ध मित्र से यहाँ पर मिलने के लिए, उसके मिलन के लिए यहाँ पर तड़प रहा है, किस तरह से उसका जो इंतजार है करता है, किस तरह उसे पुकारता है। बहुत ही सुंदर ढंग से वो इस कविता में वो लिखते जाते हैं। धन्यवाद।